ठीक है, रुक जा भाई। ओहो। 1 मिनट का समय देना मुझे, ठीक है। चलो, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आंसर करेंगे सभी लोग। पहले क्वेश्चन का आंसर करिएगा जल्दी से। कह रहा हाथी का तत्सम क्या होता है, जरा बताएंगे सभी लोग। हाथी का तत्सम क्या होगा? देखिए नयन तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? कहेंगे सर नयन हो जाएगा। बच्चा का तत्सम क्या हो जाएगा? बोलो सर वत्स हो जाएगा। और वही बहिरा का क्या होगा? बहिरा लिखा हुआ बधिर होता है। बहिरा का क्या होता है? बोलो सर बधिर होता है। बधिर मतलब बहरा हो गया। बचा कौन सा? हस्त, आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सभी लोग याद रखिएगा। बोलेंगे क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर करके। आवाज आ रही है क्या मेरी सभी को? एक बार बता दो, आवाज आ रही है ना? कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसको आवाज ना सुनाई दे रहा हो? भैया लव यू मेरे भाई राजकुमार जी, स्वागत है सोरेन साहब। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का विकल्प बता रहा है। खंडन का विकल्प क्या होगा? देखिए खंडन का क्या होता है? बोल सर खंडन का क्या कहेंगे? यहाँ पे आप निवर्तन भी कर सकते हो, निवर्तन कर दोगे। कह रहा है यहाँ पे नहीं बताना है। खंडन का क्या करोगे? प्रतिकार भी आप कर दोगे। प्रतिकार, खंडन कर रहे हो, प्रतिकार कर रहे हो, आप अस्वीकृति कर रहे हो, अस्वीकृत या अस्वीकार बोल देंगे, ठीक है। नकार रहे हो किसी चीज को, ठीक है। यहाँ पे पराकोटि नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पराकोटि आपका आंसर नहीं होगा, मतलब पराकोटि आपका ऑप्शन नहीं होगा। बाकी सारे के सारे हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एक बार सभी कमेंट करेंगे, क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, निवर्तन प्रत्याख्यान भी होता है, इसका नकार भी होता है, लेकिन पराकोटि नहीं होता, याद रखिएगा। पराकोटि का मतलब क्या होता है? बोल सर पराकोटि का मतलब होता है अंत की बात कर रहा है, अंत की बात कर रहा है, अत्यंत की बात कर रहा है। क्या बोलेंगे? अत्यंत की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का विकल्प है, बताएगा। तद्भव छत्री का क्या होगा? अब देखिए खार का क्या होता है? बोल सर खार का छार होता है, ठीक है, छार होता है। त्रिणी का तीन भी होता है, ठीक है ना। और छत्री का क्या हो जाएगा? बोलो छत्री का खत्री हो जाएगा। यहाँ पे खत्री राइट कर दीजिएगा, यही तो पूछ रहा था आपसे। बोलो क्लियर है सभी को? एक बार सेशन सभी लोग शेयर कर देंगे मेरे भाई, जितने लोग भी हैं। एक बार सभी लोग सेशन को बढ़िया से अच्छे से प्रॉपर तरीके से शेयर कर दीजिएगा। त्रिणी को तीन बोलते, त्रयी को भी तीन कहा जाता है। सर जी बीएसएफ एससीएम एंड 526 पोस्ट है, हिंदी हार्ड आती है, तो इसमें मुंह फैलाने वाली कौन सी बात है? मैं ही बताओ पहले, इसमें कोई मुंह फैलाने वाली बात है? नहीं, अरे अच्छे से भी बोल सकते थे। कह रहा कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे। उनकी शंका का डैश किया गया, मैं देख लूंगा, अगर उसमें होगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। उनकी शंका का क्या किया गया? देखिए हमेशा याद रखना, अगर समस्या आती है आपसे, अगर आपसे पूछे कि सर समस्या आती है तो समस्या का क्या होगा? देखिए अगर समस्या है, ध्यान दीजिएगा, तो समस्या का क्या होता है? बोलो सर समस्या का समाधान भी होता है, समस्या का निराकरण भी होता है। और अगर आपका शंका आती है, शंका मान लो शंका आती है, समस्या का भी हो जाएगा। और अगर आपके बीच में शंका आती है तो शंका का भी क्या होता है? शंका का भी समाधान और क्या होता है? निराकरण होता है। लेकिन अगर आपका शंका दिया हुआ है और समाधान ऑप्शन में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले शंका का समाधान करोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे आपका समाधान हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर है सभी को? अच्छा, अगर मान लो हल होता, पहेली होता, अगर यहाँ पे लिखा होता पहेली, तो पहेली का क्या होता? बोलो सर पहेली का हल हो जाता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ये दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई गलती है, आंसर करके बताइएगा। फिर मैं आपको बता दूं, शनिवार को, इस शनिवार को 3 बजे, शनिवार 3 PM पे, ध्यान रखिएगा, शनिवार 3 PM पे मैं लेकर के आ रहा हूं 6 आवर्स की मैराथन। 6 आवर्स की मैराथन लेके आ रहा हूं और इस मैराथन में आपको मिलने वाला है क्या? टॉपिक वाइज आपको पूरा वो मिलेगा, टॉपिक वाइज पूरा होगा सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्यूशन होगा। और आपको बता दूं ये सब के सब क्वेश्चन 2024 के होंगे, टॉपिक वाइज पूरा। 6-6 घंटे की 4-5 मैराथन लेके 53 सेट का जितना भी आपका है सब कंप्लीट करने वाला हूं। पेपर एक बार पूरा करा चुका हूं, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। कह रहा नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। यहां किसकी बात कर रहा है? यहां अभ्यास की बात कर रहा है। अभ्यास क्या होता है? बोलो सर पुल्लिंग होता है। तो नियमित अभ्यास मूर्ख को क्या कर देता है? चतुर बना देता है, बोलेंगे
चतुर बना देती है नहीं होगा, चतुर बना देता है। तो गलती कहां पे बोलो सर, क्रिया में गलती है आपकी ऑप्शन नंबर 3 वाले में। और 3 कहां है, पहले वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्या सभी को मेरे भाई क्लियर हो रहा है? एक बार कमेंट करेंगे सर जी प्लीज। सैटरडे को क्लास मत करिए ना, कर लेने दीजिए हम लोगों को। अच्छा मेला करना है आपको, अच्छा जी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो यार, बताओ क्या होगा, ये बड़ी समस्या। अच्छा कितने लोग हैं जो चाहते हैं शनिवार को क्लास हो, तो यस लिखिएगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो शनिवार को क्लास नहीं चाहते, नो लिखिएगा। इसमें यस लिखिएगा, इसमें नो लिखिएगा, कमेंट करके बताओ। कह रहे यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा होगा, देखिए तो तद्भव क्या होता है बोलो सर, तद्भव होता है पतोहू। ये क्या है बोलो सर, ये तद्भव शब्द है, पतोहू होता है। ये क्या है आपका, तद्भव शब्द है। यस या नो लिख करके बताओ जल्दी से। तद्भव पतोहू है। और इसका तत्सम क्या होता है बोलो सर, इसका तत्सम होता है पुत्र वधु। तो पुत्र वधु कहां लिखा है बोलो सर, पुत्र वधु यहां पे लिखा हुआ है। बाकी आपका सारा गलत है, बी वाला मामला आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। सब यस लिख रहे हैं, सब यस के साथ जा रहे हैं और कह रहे हैं सर सैटरडे को क्लास होनी चाहिए। एक दो लोग हैं जो नो को जा रहे हैं, नो कह रहे हैं। अब नो वाले या तो कहां के होंगे, या तो वेस्ट बंगाल के होंगे या गुजरात के होंगे। रीजन क्या है, वहां दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दुर्गा पूजा कल है आपकी आई थिंक, और उसके बाद जो है दशहरा भी धूमधाम से मनता है। तो कई देखिए यस वाले ज्यादा हैं, नो वाले कम है। नो नो राजकुमार सोरेन, हाँ हम समझ गए, सोरेन लिखा है मैं समझ गया कहां से हो। ये देखो झारखंड वाले और सुनील मंगोत्रा सब यस लिख रहे हैं, पंजाब वाले यस लिख रहे हैं, सारे के सारे यस लिख रहे हैं। चलिए टेंशन मत लीजिए, क्लास हो जाएगी बाद में। जो लोग नहीं देखेंगे वो बाद में देख लेना, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कह रहा है कि अच्छा इसमें मुहावरा बता रहा है, ये है आपका मुहावरा, ये आपका मुहावरा है मेरे भाई, इसका अर्थ बता रहा है, ठीक है। जरा कमेंट करके बताइएगा। कह रहा आफत सिर पर लेना, झगड़ा मोल लेना, समस्या का समाधान करना, स्वागत करना या तंग करना। तो तंग करना मतलब नाक पर सुपारी तोड़ना कह सकते हो। और कह रहा आफत सिर पर ले लिया, इसका मतलब क्या कर रहे हो, इसका मतलब कर रहे हो झगड़ा मोल ले रहे हो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए कह रहा अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाले को क्या कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएंगे क्या होगा, आत्मश्लाघी, आत्माराम, आत्मरथ या आत्मानंद। ये होमवर्क में एक बार क्वेश्चन दिया था सर, मंडे को लगा लेना। सुशीला भी कह रही, देखो सब लड़कियां मेला देखने के लिए एकदम उतावली हैं, मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा नो वाले कमेंट सब लड़कियों के आ रहे हैं। सर मेला बड़े दिन के बाद आता है, खूब बढ़िया जाएंगी मेला में घूमने, हम समझ रहे हैं। और सबसे ज्यादा लड़कियों के कमेंट आ रहे हैं, लड़कियां कमेंट कर रही हैं भैया रहने दीजिए मेला देख लें। जैसे नंदिनी है, सुशीला है, ये सब मेला देखने के चक्कर में, घूमने को मिलेगा ना वहाँ, बढ़िया आइसक्रीम खाने को मिलेगा। सोचिए मेला घूमेंगे आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन टेंशन इधर भी है कि क्लास छूट जाएगी। तो ये सब जितने नो वाले हैं सब लड़कियों के ज्यादातर मैसेज आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। चलो जी आ जाओ। कह रहा कि यहाँ पे अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाले को आत्मश्लाघी कहा जाता है। आत्म का मत देखो, आत्म का मतलब क्या हो गया, आत्म का मतलब हो गया अपने आप की। और उसके बाद कह रहा श्लाघा, श्लाघा का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है ना। श्लाघा का मतलब क्या होता है, श्लाघा मतलब होता है प्रशंसा। और यहाँ पे लिख दिया श्लाघी, इसका मतलब हो गया, ऐसे कर दिया श्लाघी तो प्रशंसा करने वाला हो गया। अब प्रशंसा करने वाला किसकी प्रशंसा कर रहा है, तो आत्म की प्रशंसा कर रहा है, मतलब अपने आप की प्रशंसा कर रहा है। तो ए वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है सर मैं आपका रिकॉर्डेड क्लास करता हूं। अच्छा जी मोमन जी, बहुत बढ़िया। विश्वास जी, अच्छा आप अमृतसर हो, अच्छा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा। अब आप एक बात बताओ, आपके यहाँ मेला भी नहीं लगता, आप अमृतसर में हो, तब भी आप नो कह रही हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। विनय निषाद जी, सर लखीमपुर कब आ रहे हैं। लखीमपुर यार बहुत ही कम जाना हो पाता है मेरे भाई। आहूत का मतलब क्या होता है, आहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया गया हो। क्या कहेंगे, कहेंगे सर जिसे बुलाया गया हो। तो जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहा जाता है, जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहा जाता है, बोल सर उसे आहूत कहा जाता है। अभिभूत और आरक्त और अनाहूत, अनाहूत का मतलब क्या होता है, बोलते सर जिसको बुलाया ना गया हो उसको क्या कहा जाता है बच्चे, उसे अनाहूत कहा जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। सेशन एक बार शेयर करेंगे। कह रहा अंगीकार का विलोम क्या होगा बताएंगे। अंगीकार का विलोम बता दो, मंडे से टॉपिक वाइज ले आऊंगा, यहाँ पे एकदम चेंज कर दूंगा। अंगीकार का विलोम क्या होगा, धिक्कार होगा, मक्कार होगा, बहिष्कार होगा या स्वीकार होगा। मक्कार का भाई कारगर होता है,
अब कह रहा अंगीकार, अंगीकार मतलब आप वो कर रहे हो और यहां क्या हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा, ठीक है ना। बहिष्कार मतलब आप अंगीकार नहीं कर रहे हो, आप उसको बहिष्कृत कर रहे हो, तो सी वाला आंसर राइट होगा। स्वीकार का क्या हो जाएगा, स्वीकार का विलोम अस्वीकार बन सकता है, अस्वीकार होता है, और स्वीकार का विलोम भी बहिष्कार बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अंगीकार का एक विलोम और होता है जिसको अनंगीकार कहा जाता है, क्या बोलेंगे, इसको अनंगीकार भी कहा जाता है। अंगीकार जिसको अंगीकृत किया गया हो, मतलब अंगीकार करने वाला, और जो अनंगीकार मतलब जिसको अंगीकार, जिसको स्वीकार नहीं कर सकते। कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे, यथाशक्ति कैसे लिखा जाएगा बताएंगे। तो इसका अर्थ मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका अर्थ क्या होता है बोलो सर, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार क्या कहलाता है बोलो सर, इसको यथाशक्ति कहा जाता है। रैपिड फायर में लेके आया हूं, टेंशन मत लेना। तो ये शक्ति के अनुसार मतलब यथाशक्ति, और यथाशक्ति कहां लिखा हुआ बोलो सर, ये लिखा हुआ है यथाशक्ति, यही आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। बी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है ना सभी को, बहुत बढ़िया। थोड़ा स्पीड में आंसर करते रहेगा, इसका आंसर बताएंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई गलती है। तो आपको बताना है गलती कहां पे, और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो फिर इसमें से ये वाला चुनाव कीजिएगा। मैं भूखा हूं और मुझे तेज प्यास भी लगा है। अब एक बात बताओ, कह रहा मैं भूखा हूं और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है। देखो प्यास यहां पे क्या है, प्यास बच्चे स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बोले तो फीमेल वर्जन है, फीमेल वर्जन है, तो यहां क्या हो जाएगा बोलो सर, प्यास लगी है या लगा है। तो आप कहोगे सर प्यास लगी है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला क्रिया गलत है। और अगर क्रिया गलत और ये तीसरे में है, तीसरा कहां है, तीसरे में, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहां भी आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। क्लियर है सभी को। सर जी क्लास एग्जाम तक नहीं रुकनी चाहिए, एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं कि एग्जाम तक क्लास नहीं रुकनी चाहिए, लगातार चलती रहे। और फिर आपको संडे दे रहा हूं ना मैं, संडे तो दे ही रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा इतना खाएं जितना पचे, लोकोक्ति का अर्थ बता दो क्या होता है भैया, इतना खाओ जितना पच जाए, ऐसा ना खाओ कि पचे ना। अब देखो समझो क्या कह रहा है, भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए, उतना ही खर्च करना चाहिए जितना आमदनी हो। इसका मतलब चादर के अनुसार पैर फैलाना। इसके लिए एक शब्द आएगा, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना, जितनी चादर हो, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना, उतने पैर फैलाना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये इसके लिए। और कह रहा सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए, मतलब उतना ही खाना चाहिए, उतना ही खाएं जितना पचा पाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतना ही उधार लें जितना कर्जा वापस दे पाए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है बताइएगा। आपको पता है जनवरी फरवरी में आपका पेपर होना है, अगर देखोगे सितंबर चल रहा है ना, सॉरी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे हैं आपके पास। एक सेशन मैंने 10:30 बजे लगाया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब लोग देख लेना। बड़ी अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है, कैसे करें तैयारी एसएससी जीडी की। नो प्रमोशन नो कुछ, केवल और केवल पढ़ाई पे बात होगी। 5 मुख वाला पंचानन, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जिसे सबके विषय में जानकारी हो सर्वज्ञ, 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासाई। कई बार, हजारों बार ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए होंगे, ये सबको रटा होना चाहिए क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बता दो। हाँ जितेंद्र चौधरी पूछ रहे हैं अंजलि रावत कहां से हो, हम बताएं कहां से हैं। क्या करोगे जितेंद्र, पढ़ाई करो बच्चा। 5 मुख वाले को क्या कहा जाता है बोलो सर, पंचानन कहा जाता है, सही है। रात्रि में विचरण करने वाला क्या कहलाता है, निशाचर कहलाता है। निशा मतलब रात, चर मतलब चरने वाला, सही है, चर मतलब विचरण करने वाला। जिसे सबके विषय में जानकारी हो वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सर्व मतलब सब, ज्ञा का मतलब ज्ञानी। 12 मासा का मतलब क्या होता है, मतलब हर माह होने वाला, हर माह होने वाला, होने वाला या हमेशा होने वाला, ठीक है ना, सदैव होने वाला, 12 मासा, सदैव होने वाला 12 मासा कहलाता है। लेकिन यहां देखेंगे कह रहा 12 महीनों में एक बार होने वाला, तो हैप्पी बर्थडे आपका नहीं होता है, इसको वार्षिक बोला जाता है। क्या कहेंगे, इसको बच्चे वार्षिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। सर संधि जीडी में आता है या नहीं, संधि बच्चा नहीं आता जीडी में। 2023 में गद्यांश में एक क्वेश्चन आया था, वो भी संधि का ऐसे ही क्वेश्चन था, 2023 में गद्यांश में आया था। संधि तो कभी नहीं आई। 2013 से मैं पेपर देख रहा हूं, 2013 से पेपर देख रहा हूं मैं। 2013 मैंने पढ़ा है, 2015 मैंने पढ़ाया हुआ, नहीं 2013 देखा है, 15 मैंने पढ़ाया हुआ है, 19 में मैंने पढ़ाया है। उसके बाद क्या कहते हैं 22-23 कभी संधि नहीं आई। 2023 22-23 वाले में गद्यांश में एक सबसे लास्ट वाले गद्यांश में लास्ट में एक संधि का छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था। संधि कभी नहीं पूछा है आज तक। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें, और हाँ समास उस तरह से नहीं पूछा जिस तरह से लोग पढ़ाते हैं। समास का विग्रह पूछा था। कैसे, आपसे पूछ लिया कि बताइए पंजाब का अर्थ क्या होगा,
तो वो समास का विग्रह एक तरीके से पूछा, उसने समास नहीं पूछा आपसे। आपसे पूछ लिया त्रिवेणी का आशय क्या होगा, तो ऐसे करके पूछ लिया। यथाशक्ति का आशय क्या होगा, लोग उसको समास करके और समास पढ़ाने लगे। समझ रहे हो सर जी, महाराष्ट्र से 20 में से 15 सही होता है, ज्यादा गलत होता है। सर करें क्या? 3 बजे क्लास लेने के बाद 9 वाला क्लास भी करना है। बिल्कुल 9 वाला क्लास करना है, 100% करना है, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन अलग आप देख रहे होगे, एक क्वेश्चन नहीं होता। तो मैं एक चीज बता दूं, जितनी प्रैक्टिस मिल रही है ना, प्रैक्टिस खूब बढ़िया से करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है आपका एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी। दिए गए विकल्प में कौन सी गलती है बताना। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, कोई त्रुटि है क्या? बताओ जी, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? क्या कोई त्रुटि आपको दिख रही है? और अगर बच्चा त्रुटि दिख रही है तो कौन सी त्रुटि है, जरा एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। अगर त्रुटि आपको दिख रही है तो वो कौन सी त्रुटि है बच्चे, बताओ जल्दी से कमेंट करके। थोड़ा स्पीड में रहो यार, स्लोली स्लोली चलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। स्लोली स्लोली चलोगे नहीं मजा आएगा। गलती कहां पे है, देखो गलती यहां पे। तो आप इससे क्या पूछोगे, पति पत्नी की झगड़े का कारण क्या है। यहां पे कारण आना चाहिए, यहां पे हेतु नहीं आना चाहिए। दूसरे वाले में गलती है और दूसरा कहां है, पहले वाले में। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। क्वेश्चन अगला कह रहा है पानी फेर देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पानी फेर देना मतलब काम बिगाड़ देना या बना बनाया काम बिगाड़ देना। संभाल लेना, बिगाड़ देना, जवाब ना देना, बुरा भला कहना। तो बुरा भला कहना मतलब क्या होता है, बुरा भला कहना होता है कटु वचन कहना, कटु वचन कहना, या फिर आड़े हाथ लेना, ऐसे भी कह सकते हो। और कह रहा बिगाड़ देना मतलब पानी फेर दिया आपने, बना बनाया काम बिगाड़ दिया मतलब काम पे आपने पानी फेर दिया। बी आंसर राइट हो जाएगा। सर जी हिंदी का रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, याद हो जाए। देखो हिंदी का रिवीजन करने का सही तरीका यही है कि अगर जैसे मान लो ये अगर मेरी क्लास से आप रिवीजन कर रहे हो तो जैसे पर्यायवाची वगैरह नहीं याद होते तो उनको क्या करो, आप लिख लो मेरे साथ में या बाद में लिख लो जब मैं पीडीएफ देता हूं। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर करो। पहले सबसे पहले देखो तैयारी का पहला पॉइंट यही होता है कि आप चीजों को सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप, और हाँ सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे ज्यादा लोगों को तो सिलेबस नहीं पता है। मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे, मैं किसी को गलत नहीं कहता, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे टीचर हैं जो ईरान से तुरान पढ़ा रहे हैं, सिलेबस ही नहीं पता है, संधि घुसेड़े पड़े। अरे भाई देख तो लो कि 2024 का पेपर उठाओ, 2022-23 का पेपर उठाओ, उसके अकॉर्डिंग देखो 73 सेट आपके 2022-23 में आए थे, 53 सेट इसमें थे, पूरा सेट छांटो, उसके बाद देखो, उसके बाद उस तरह से पढ़ाओ। तो मैं यही कहूंगा 2024 का पूरा पेपर आप देख लो और उसके आधार पे सिलेबस निकाल लो। सिलेबस मुझसे ले लो, नहीं है उसके आधार पे आप क्या करो, अपना टॉपिक वाइज पहले रिवीजन मार लो और ये रिवीजन करते रहो डेली। सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा, यहां से भी बढ़ेगा, टॉपिक वाइज भी साथ में पढ़ते रहो। निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। अब इससे पूछो सोहन ने क्या मारा, तो आप बोलोगे सर थप्पड़ मारा। थप्पड़ क्या हो गया, कहेंगे सर कर्म हो गया। किसको मारा, तो भैया मोहन को मारा। मोहन भी क्या हो गया, कर्म हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मारा क्या हो गया, बोलो सर मारा ये क्रिया हो गई। अब यहां कह रहा है कि इस वाक्य में क्या है, तो देखो एक तो कर्म ये हो गया और एक कर्म ये हो गया। कर्म कितने हो गए, 2 हो गए। अब अगर मैं इससे पूछूं क्रिया तुम किसके साथ हो, तो कहेगी मेरे साथ तो 2 भैया हैं। 2 भैया कौन, बोले सर 2 कर्म है। अब 2 कर्म है, इसका मतलब क्रिया क्या होगी, तो जिसमें 2 कर्म हो वो क्रिया हो गई द्विकर्मक। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट होगा। क्या सभी को मेरे भाई समझ में आया, कमेंट करके बताएंगे। पीडीएफ कहां मिलेगा, देखो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, वहां से या तो डाउनलोड कर लेना, मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां आपको पीडीएफ में डेली डाल देता हूं। दूसरी बात यह है कि मेरा ऐसे डाल देना हिंदी बाई विनय सर सर्च कर लेना, टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां दे दूंगा। क्वेश्चन अगला है, इनमें से क्रिया विशेषण शब्द कौन सा होगा बताएगा। किसकी बात कर रहा है, क्रिया विशेषण बात कर रहे हैं। यथेष्ट है, कानपुर है, बड़ा है, अपना है। अब आपने कहा कानपुर, ये क्या हो गया, बोलो सर कानपुर तो संज्ञा है क्योंकि एक शहर का नाम है, कानपुर महानगर है भाई, चमड़ा उद्योग है। अच्छा आपने कहा अपना, अपना क्या हो गया, तो ये तो सर सर्वनाम है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा बड़ा, ये क्या हो गया, बोलो सर ये तो विशेषण है। तो ये तो तीनों विशेषण हो गए भाई, बड़ा आदमी, बड़ा महल। लेकिन आपने कहा गुरु जी को, अभी ध्यान से समझिएगा, गुरु जी को यथेष्ट दक्षिणा दी गई, यथेष्ट दक्षिणा दी गई। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया कितनी दक्षिणा, क्या हो गया, क्रिया हो गई। अब मैंने पूछा कितनी दक्षिणा दी गई, दी गई ये क्रिया हो गई। तो आपने कहा यथेष्ट दक्षिणा दी गई, तो कितनी दी गई, यथेष्ट दी गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी क्रिया विशेषण, तो आप क्या कहोगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है बच्चे। क्वेश्चन अगला कह रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी क्या होगा। एकांत का समानार्थी क्या होता है, तो एकांत का समानार्थी एकाकी भी होता है, एकाग्रचित्त भी होता है,
एकाग्र बोलेंगे, एकाग्र बोल देंगे, या एकाग्र चित्त बोल देंगे, एकाग्र चित्त कह देंगे, या फिर इसको दत्त चित्त भी कह दिया जाता है, दत्त चित्त कह दिया जाता है, ठीक है ना, दत्त चित्त। इसको जनशून्य भी बोलेंगे, जनशून्य मतलब सुनसान हो, जहां पे एकांत हो। तो कह रहा शून्य, एकता, अचानक, सहसा, तो बोले सर ये वाला राइट हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अचानक और सहसा इसको क्या बोलेंगे? अचरज, ठीक है ना, अचानक हो गया मतलब सहसा हो गया, अकस्मात जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको आप अकस्मात बोलते हो कि यार अचानक ऐसी घटना घट गई, अकस्मात ऐसी घटना घट गई, असामयिक ऐसी घटना घट गई। धन्यवाद जी आपका। अकस्मात यानी अचानक, असामयिक क्या बोलेंगे? असामयिक ऐसी घटना घट गई, तो असामयिक बोल देंगे, असामयिक बोल देंगे, ठीक है। इसके लिए ये शब्द हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पौना का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? ये पौना शब्द है बच्चे, पौना का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? पादौन होगा, पोती होगा, पैर होगा, पूरा होगा। अब देखिए पूरा, पैर, पोती ये सब तद्भव शब्द हैं। पोती का तत्सम क्या होता है? बोलो सर पौत्री होता है। क्या होता है? पौत्री होता है, याद रखिएगा। पोती किसको बोलते हैं? मतलब आपके बेटे की जो लड़की होगी उसको आप पोती बोलोगे। पैर का क्या होता है? या तो पद होता है या पाद होता है। पूरा का क्या हो जाएगा? बोलो सर पूरा का पूर्ण हो जाएगा बच्चा। फिर बचा कौन सा? बोलो सर पादेन बचा, तो पादोन, तो पादोन आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा सर पादेन का मतलब क्या होता है? तो अगर पैदल होता पैदल, तो पैदल का पदार्थ या पादेन हो जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात करेंगे। विलोम क्या होगा बताइएगा। कह रहा सुलभ का विलोम क्या होगा, कमेंट करेंगे। सर आपने तो टॉपिक वाइज क्लासेस होनी चाहिए थी, नहीं आज से नहीं होगी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज के लिए मुझे देखो ऐसा होता है, बैनर थंबनेल वगैरह बनवाना पड़ता है पहले से, तो टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैं बोलता हूं कल, अगर हो सका तो कल ही से स्टार्ट कर दूंगा। आज कौन से नंबर की क्लास है? 1 मिनट रुका, मैंने सोचा था ये 10 क्लासेस पूरी कर देना, उसके बाद टॉपिक वाइज स्टार्ट करें। आज कौन से नंबर की क्लास है? थंबनेल में देखना पड़ेगा। आज 8वें नंबर की क्लास है। आज जो है आपके 8वें नंबर की क्लास है बच्चा। 8 2 10 मतलब मंडे से स्टार्ट करता हूं। सुलभ, देखिए सुलभ का विलोम क्या होगा? ना अनुलभ होगा, ना निर्लभ होगा, ना अलभ होगा। लभ का अलभ हो जाएगा। बचा कौन सा? बोलो सर बचा दुर्लभ। दुर्लभ जो कठिनाई से प्राप्त हो, सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो जाता है। डी वाला आंसर राइट होगा। कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है आपको। एकदम हलवा क्वेश्चन है ये कई बार, ये तो मैंने रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। कई 100 वर्षों तक भारत के डैश पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। तो पराधीनता की बेड़ियां कहां पड़ती हैं? अब देखो हथकड़ियां पड़ती हैं हाथ में। अगर कहता गले में, तो गले में तो भैया फंदा डाला जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाथ होता तो आपकी हथकड़ियां हो जाती। पैरों में आपकी बेड़ियां पड़ती हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर यहां पे आपके पैरों हो जाएगा, पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। सर जी RWA का क्लास लिया है बट हिंदी आपसे पढ़ते हैं, 20/20 महाराष्ट्र से करना। बिल्कुल होगा, टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। और आप अगर आए हो तो मैं आपको निराश तो नहीं करूंगा। जिसके पार देखा जा सके, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, लेकिन इसका मैं फोड़म फाड़ी करूंगा। देखिए पार्थिव का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध देखो इसके लिए कई क्वेश्चन आते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पहली बात, उसे पार्थिव कहा जाता है। जो मिट्टी का बना हो उसे भी पार्थिव कहते हैं, और जिसका संबंध मिट्टी से हो उसे भी पार्थिव कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा गोधूली किसे कहा जाता है? तो संध्या और रात का जो समय होता है ना, संध्या और रात के बीच का, उसे गोधूली कहते हैं। लेकिन गोधूली और रात के बीच का जो समय होता है, गोधूली और रात्रि के मध्य का समय, रात्रि के मध्य का समय जो होता है, या आप कह सकते हो रात्रि का पहला भाग, मध्य, जो रात्रि के मध्य का जो समय है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे प्रदोष कहा जाता है। इसका विलोम अगर आपसे पूछे प्रदोष का विलोम क्या होता है बताना, तो कभी भी अगर इसका विलोम पूछे तो प्रत्युष करिएगा। क्या करिएगा? इसको प्रत्युष करिएगा, ठीक है। पारदर्शी का क्या कह रहा है? जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे भैया पारदर्शी कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा 20 में से 18 19 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर आपसे एक सुझाव, मैं बाहर में पढ़ता हूं, रूम भाड़ा लेकर पढ़ाई करते हैं, और कुछ लोग मेरे घर वालों को जाकर कहता है, क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं कि मैं लड़की लेकर रह रहा हूं,
ठीक है, देखो लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो, आप ईमानदारी से तैयारी करते रहो, जब रिजल्ट आएगा तो घर वाले खुद कहेंगे मेरा बेटा सबसे बेस्ट। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? बोलो सर इंद्र को अमरपति कहा जाता है, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? अमरपति कहा जाता है। इनको सुरपति कहा जाता है, सुरपति कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इनको सुरेंद्र कहा जाता है बच्चे, सुरेंद्र बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इनको अमरेंद्र भी कहा जाता है, अमरेंद्र बोला जाता है, अमरेंद्र बाहुबली नहीं। इनको ससराक्ष भी बोलते हैं, ससराक्ष याद रखिएगा। इनको शक्र भी कहा जाता है, शक्र। इनको बच्चा पुरंदर भी बोलते हैं, पुरंदर बोलेंगे, ठीक है ना। इनको विडौजा के नाम से भी जाना जाता है, विडौजा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, विडौजा बोला जाता है। अच्छा, सोम का मतलब क्या होता है? सोम का मतलब अमृत होता है, सोम अमृत को बोलते हैं। जिसको पीयूष कहा जाता है, पीयूष। जिसको अमीय भी कहा जाता है, अमीय याद रखिएगा, जिसको अमी के नाम से जाना जाता है। जिसको सुधा कहा जाता है, सुधा। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको सुरभोग भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, सुरभोग भी कहा जाता है। और इसको जीवनोदक भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे? जीवनोदक भी बोला जाता है। पारिजात किसको बोलते हैं? पारिजात बोलते हैं जो आपका कल्प वृक्ष होता है ना, कल्प वृक्ष एक आता है, कल्प वृक्ष हो गया, जिसको कल्पतरु कहा जाता है, मतलब इसको देववृक्ष कहते हैं, स्वर्ग में पाया जाता था देव वृक्ष। इसको क्या बोलते हैं? कल्पतरु भी बोला जाता है, कल्पतरु, कल्पतरु कहा जाता है, देवतरु कहा जाता है। ये देवतरु है, तरु मतलब वृक्ष, देवता का वृक्ष है, देवताओं का। अच्छा, उसके बाद धनद की अगर हम बात करें तो धनद बच्चा किसे कहते हैं? धनद कहते हैं कुबेर साहब को। धन देने वाले कौन है? कुबेर साहब है। अब कुबेर को यक्षराज भी कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि अलंकेश किसे कहते हैं? देखो लंकेश तो रावण को कहते हैं, अलंकेश किसे कहा जाता है? तो इनको अलंकेश कहा जाता है, लंका इन्हीं के पास थी पहले, ठीक है। यक्षराज हो गया, कुबेर हो गया। इनको किन्नरपति कहा जाता है, किन्नरपति, किन्नरपति बोलते हैं। इनको किन्नरेश कहा जाता है, क्या कहेंगे? कहेंगे सर इनको किन्नरेश के नाम से भी जाना जाता है, किन्नरेश। इनको किन्नरेश भी बोला जाता है। और इनको क्या कहते हैं? किन्नरपति कहते हैं। इनको राजराज भी कहा जाता है, राजराज भी कहते हैं। और इंद्र का पर्यायवाची वासव हो गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट होगा। फुल्ली पोस्टमार्टम आपके सामने है, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा होगा? बताइएगा। किया स्त्रियों सम्मान भारत। आंसर करेंगे सभी लोग, एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ। आपके कमेंट ना रुका करें यार, आप लाइक शेयर करो ना करो डजन शेयर कर देना, क्योंकि नया चैनल है तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, लेकिन एटलीस्ट यार आंसर किया करो बस। हाँ, आंसर किया करो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा? भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। देखो, अगर आपको स्त्री लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, देखो समझो, अगर आपको स्त्री लिखना है तो कैसे लिखोगे? इसको ऐसे। ये क्या है? स्त्री, ये एक वचन है, कैसा है? एक वचन है। लेकिन आप इसको जो बहुवचन में लिख रहे हो तो आप कैसे लिखोगे? तब आप स्त्रियों ऐसे लिखोगे, ये आपका स्त्रियों ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? बोलो सर ये बहुवचन में प्रयोग हो गया, बहुवचन। जैसे बहुवचन में अगर आपको लिखना है तो स्त्रियां ऐसे लिखते हैं, स्त्रियां, स्त्रियां लिखते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे ये वाली गलती है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, कोई दिक्कत? अगला क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम है, बताइएगा। अब दूषित का विलोम कौन नहीं बता पाएगा? कह रहा है आज मेरे घर में बहुत ही दूषित पानी आ रहा है। देखिए, भद्र का मतलब होता है अच्छा आदमी, सभ्य आदमी। भद्र का विलोम क्या हो जाएगा बच्चे? तो भद्र का विलोम अभद्र हो जाएगा, ठीक है। सामिस जो मांस खाता हो। निरामिष का मतलब होता है जो मांस ना खाता हो। तो अर्थ के साथ समझोगे तो जल्दी समझोगे, ठीक है। कम का क्या हो जाएगा भाई? कम है तो ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा पीते हैं और जीने के लिए जीते हैं, ऐसे कुछ है ना। दूषित का क्या हो जाएगा? विशुद्ध हो जाएगा। तो दूषित का शुद्ध भी हो सकता है और दूषित का क्या हो जाएगा? विशुद्ध भी हो सकता है, क्योंकि विशुद्ध भी शुद्ध का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो सर विशुद्ध, मतलब विशुद्ध का मतलब होता है बहुत अच्छी तरह से शुद्ध, उसको विशुद्ध बोलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा? अरे तुम यह क्या कर बैठे। तो यहाँ पे ये जो क्या है ना, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताओ। देखो, संबंधवाचक में ऐसे शब्द आते हैं, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा, यद्यपि तथापि, अच्छे से लिख दूं, जैसा वैसा, जैसा वैसा, यद्यपि तथापि, जब तब, ऐसे शब्द मिलेंगे। जितना उतना, ऐसे शब्द मिलेंगे। अनिश्चयवाचक में 4 शब्द याद रखना, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये वाले शब्द याद रखना। कह रहा है अरे तुम क्या कर बैठे, ये पत्नी वाचक प्रश्न सर्वनाम है।
तो सर पत्नीवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? ये प्रश्नवाचक होता है। जब तुम्हारी शादी होगी ना, उसके बाद पत्नी पूछेगी तुमसे कहां गए थे, क्या कर बैठे, क्यों कर बैठे, किसके साथ गए थे, और कौन गया था, कब आ रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, गाड़ी पे कौन बैठा है, क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना। अब आप ये मत कहना बिना भैया आपको कैसे पता कि हुई शादी, तो आपकी भी नहीं हुई है। निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण ज्ञात करना है आपको और बताना सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा। कमेंट करके बताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। अल्पना कुमारी जी, अक्षय राठौड़ जी, एनएस जी, आई खान जी, सुनील मंगोत्रा जी, आर्मी है, सुशीला है, बॉड्रोन है, सुनील भाई साहब है, रजत जी हैं, अजय चौरसिया है, नंदिनी कुमारी है, मुसाहिद रजा है, निजामुल हक जी हैं, और हमारे साथ में अक्षय राठौड़ है, नंदिनी है। सभी लोग कमेंट करो यार, सबका नाम पढ़ रहा हूं, आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हो। माही तुम बहुत हंसते हो। विश्वजीत ब्राह्मण है, बुद्धराम औरन जी हैं। परचवक में पत्नी का चलिए, यह चित्र प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा, आप कैसे याद करोगे एग्जाम में जब बैठे होगे, आप कैसे विनय भैया को याद करोगे, तो कोई ना कोई छाप तो छोड़नी है ना। यह चित्र प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में सार्वनामिक विशेषण। सर सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, समझना ध्यान से। देखो ये क्या है, सर्वनाम है, ये क्या है, सर्वनाम है। तरीका समझना मेरे दोस्त, आप लोग कहते थे ना व्याकरण से क्वेश्चन लाया करो, ये सर्वनाम है। सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए वाक्य में, या सर्वनाम के ठीक बाद स्वयं सर्वनाम आ जाए। ऐसी कंडीशन में ये जो सर्वनाम है ना मेरे मित्र, ये क्या हो जाता है, बोलो सर ये सार्वनामिक विशेषण बनता है। कैसे बनता है सर बताना जरा। मैंने कहा सुनो, यहां मैंने कहा वाह, देखो समझाता हूं। मैंने कहा वाह, वह फुटबॉल, या वह पेड़ लिख देता हूं, वह पेड़ कट गया, वह पेड़ कट गया, या वह पेड़ कट रहा है, कट रहा है, ठीक है ना। अब देखो समझना ध्यान से, ये वह क्या है बच्चे, सर्वनाम है, ठीक है। पेड़ क्या है, संज्ञा है। देखो सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा है, इसका मतलब ये वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बनेगा। अब यहां देखो, यह क्या है बच्चे, सर्वनाम है, सर्वनाम के ठीक बाद क्या है, चित्र है, मतलब ये क्या है, संज्ञा है। तो सर्वनाम के ठीक बाद जब संज्ञा आ गई तो यहाँ पे यह क्या हो गया, बोलो सर ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो आंसर कौन सा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या समझ में आया, नहीं आया बताइएगा। समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। सबके मन की बात जानने वाले को क्या कहा जाता है, महापुरुष कहते हैं, अंतर्यामी, जादूगर, भगवान। तो महापुरुष महान है जो पुरुष, उसे महापुरुष कहेंगे, और जो सबके मन की बात जान ले उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग बताओ क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके कहेंगे जो सर जो सबके मन की बात जान ले उसे अंतर्यामी कहा जाता है। आपका आंसर राइट हो गया बी वाला। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भैया जिसका कोई इलाज ना हो उसे क्या बोलेंगे। देखिए तो जिसका कोई इलाज ना हो इसके लिए दो शब्द आते हैं। एक तो आता है असाध्य, बोलते हैं। असाध्य का मतलब भी क्या होता है, ऐसा रोग जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका कोई उपचार ना हो, उसे असाध्य बोलते हैं। अब उसके बाद कह रहा है लाइलाज भी होता है। अब आप सामने टास्क किया गया है कि भैया ये बताओ लाइलाज लिखेंगे कैसे। मैंने कहा बड़ी समस्या है भाई, अब बताओ जी लाइलाज कैसे लिखेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड में थोड़ा सा आंसर करिएगा, स्पीड में। कर दी गड़बड़। देखो बिजोय बिशन जी का आ रहा है बी, रिसु रावत जी का आ रहा है सी, बाकी आ रहा है मुसाहिद रजा का ए, और कई लोग बी। देखो स्टडी भाई साहब बी कर रहे हैं, विश्वजीत ब्राह्मण बी कर रहे हैं। आपने कहा ला और इलाज, इलाज कैसे लिखते हैं, ये इलाज हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ला हो गया, दोनों को जोड़ दो। इलाज थोड़ी लिखा जाता है, अगर आप इलाज बोलते होते, इलाज थोड़ी होता है यार, और इलाज भी नहीं होता है, फिर क्या होता है, बोलो सर ला इलाज होता है। तो आप इलाज बोलते हो या इलाज बोलते हो, तो इलाज बोलते हो तो ये वाला हो गया। और अगर इलाज बोलते कि भैया तुम्हारा इलाज करवाना है, अब मेरे शब्दों पे देखिएगा इलाज, तो गलत हो जाता। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस सर्वश्रेष्ठ बताइएगा जो सब गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो सारा भोजन, देखो गुड़, सब गुड़ गोबर करना, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, सब किया कराया चौपट कर देना, व्यापार में लगातार हानि होना, त्याग करने पर भी कोई लाभ ना होना। तो तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया, मतलब क्या कर दिया तुमने, सारा काम बिगाड़ दिया, बना बनाया काम सब चौपट कर दिया, बिगाड़ दिया। तो आप क्या बोलोगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सब किया कराया चौपट कर दिया, बना बनाया काम बिगाड़ दिया, इसका मतलब सब गुड़ गोबर कर दिया। क्वेश्चन अगला कह रहा है मेरे भाई दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना मुहावरे का अर्थ बताओ क्या होगा।
दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, अपना फायदा और दूसरे का नुकसान करना, दूसरे के बहाने अपना काम करना, अपनी गलती की सजा दूसरे को दिलवाना और दूसरे की हानि करवाना। आपने कहा भैया दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो, मतलब दूसरे के बहाने आप अपना काम निपटा रहे हो। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर दूसरे के बहाने अपना काम आप निपटा रहे हो, इसको बोलते हैं भैया दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो आप। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा अध्ययन जीवन का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपसे पूछा है कि मेरे भाई यहां पे गलती कहां पे है, तो मैंने कहा यहां पे वर्तनी गलती अगर एक्चुअल देखी जाए तो दो तरीके से, दो में गलती है, ठीक है ना। हाँ, इलाज फारसी शब्द। पहली गलती कहां पे है तो मेरे दोस्त पहली गलती तो यहां पे है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अध्ययन कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर अध्ययन होता है, अध्ययन नहीं होता है, अध्ययन होता है, अध्ययन ऐसे लिखेंगे। और महत्वपूर्ण में भी एक गलती है, उसको मैं कर देता हूं सही। ये महत्वपूर्ण दो ता आधे बनते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया? बोल सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट करिएगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार बताएंगे क्लियर है क्या सभी को? कोई ऐसा बंदा जिसको समझ में ना आया? अगला क्वेश्चन कह रहा कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताएंगे। जो पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति हुई है, पता चला दादाजी थे, दादाजी तो अब जैसे रतन टाटा जी आज भाई निधन हो गया उनका, तो रात में, तो निधन होने के बाद अब उनके जो दादाजी हैं उनके लिए बड़ी संपत्ति छोड़ गए होंगे भाई। तो जिसके दादाजी हैं उसके लिए उसके संपत्ति छोड़ गए, जिसके पूर्वज वगैरह हैं। तो ऐसी संपत्ति को क्या कहा जाता है? पिता धन बोलते हैं, पूंजी वसीयत बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, या लाभ बोलते हैं। तो लाभ तो बोलेंगे नहीं, पूंजी तो मतलब धन को बोलते हैं। फिर बचा कौन सा? बोले सर वसीयत छोड़ गए हैं, तो वसीयत भैया पैसे को बोलते हैं। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, मतलब पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको बताना है यहां से लेकर के यहां तक क्या कोई त्रुटि है। कह रहा शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। आपको बताना है आंसर कहां पे गलती है भाई। तो एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है। पूछो क्या? ये जो प्राण शब्द है ना, ये कैसा शब्द है मेरे भाई? तो बोल सर ये जो प्राण शब्द है ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है। कैसा शब्द है? सदैव बहुवचन वाला शब्द है, सदैव बहुवचन वाला। ये आपका सदैव बहुवचन वाला शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगर ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है तो यहां पे क्या होगा? ये गलत हो गया। बोले सर उसके प्राण। क्या बोलेंगे? उसके प्राण। और उसके बाद कह रहा सूख गए या निकल गए, तो उसके प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। निकल जाते तो मर जाता। इसका मतलब गलती कहां पे? तो बोल सर गलती यहां पे है। आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ मेरे दोस्त? जल्दी से बताइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्य में गलती कहां पे है, बताइएगा, त्रुटि कहां पे है। क्वेश्चन आपका यहां से लेकर के यहां तक आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कह रहा निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचना है। अब आपको बताना है गलती कहां पे। अगर मैं यहां पे मोटी मोटी बात करूं कि भैया यहां पे ध्यान रखना केवल कारक संबंधी अशुद्धि है। किसकी अशुद्धि है बच्चे? कारक संबंधी अशुद्धि है। तो आप क्या मानोगे? और अगर आप मान भी जाओगे कि विनय भैया कहां पे है, तो फिर वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढो, देखो कारक की अशुद्धि कहां पे है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। टाटा रतन के बारे में कुछ तो बोलिए सर, उनके बारे। देखिए कहते हैं, मैं केवल इतना बोलूंगा कि आज फिर से एक बार भारत ने और इस दुनिया ने सबसे बड़ा दानवीर खो दिया है। ठीक है, तो रतन टाटा जी भी बहुत बड़े दानवीर थे, बहुत दान करते थे, तो बड़े अच्छे मतलब व्यक्तित्व तो कह सकते हैं। तो भारत ने एक बार फिर से बहुत बड़ा अपना जो है दानी छोड़ दिया है, मतलब दानी जो है चला गया है भारत से। निबंध लिखने में समझिएगा, निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय से भटकने से बचना है। विषय से भटकने से बचना है, ठीक है ना। तो गलती कहां पे? बोले सर गलती में वाले में हो जाएगी। तो कहा गया निबंध जो समय महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है कि आपको विषय को भटकने में बचना है, नहीं विषय से भटकने से बचना है। विषय के भटकने से बचना है, सॉरी विषय नहीं भटकना, यहाँ के आ जाएगा को के स्थान पे। विषय के भटकने से बचना है, ये विषय आपका भटकना नहीं चाहिए। उड़ीसा एक बार आए थे बहुत पहले, अभी तो मुझे याद भी नहीं है मैं उड़ीसा कहाँ गया था, मतलब समुद्र के किनारे गया था।
तो उड़ीसा वालों को ज्यादा हिंदी नहीं आती, उस टाइम तो हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। ठंड से उसके होंठ कंपकपा रहे हैं, कह रहा ठंड से उसके होंठ कपकपा रहे हैं, आपको बताना है कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो देखिए हस्ति का तद्भव क्या होता है, हाथी होता है, मतलब हाथी का तत्सम है ये, ठीक है। अच्छा हस्त जो है ये हाथ का तत्सम है। उसके बाद पादु किसका है, बोलो सर पादु। पादु भाई देखिए पैर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका पैर को पद कहते हैं या पाद कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा भैया पादु किसे कहेंगे, तो पादु का मतलब हो जाएगा आपका पांव कर दीजिएगा, क्या करिएगा, पांव करिएगा। लेकिन अगर आपसे पद पूछे या पाद पूछे तब किसका हो जाएगा, तब पैर का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बचा कौन सा, ओष्ठ, तो ओठ का क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कह रहा संकेत मत करो अच्छी बात नहीं है, तो कह रहा पर्यायवाची क्या होगा, संकेत का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इशारा है, मेल है, दुखी है, उत्तम है। तो उत्तम का मतलब क्या होता है, उत्तम मतलब श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ बोल देंगे, ठीक है। दुखी, वेदना, पीड़ा, मेल का मतलब मिलन हो गया। बोले सर इशारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे इशारा कर दीजिएगा, क्लियर है। चलिए आंसर ए वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम, बदमाश का विलोम क्या होगा, कई बार पढ़ा है, 2024 में आपका पूछा गया है। देखिए कंजूस का क्या होता है, बोलो सर कंजूस का खर्चीला कर दीजिएगा, क्या करेंगे, खर्चीला या उदार कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि शरीफ का, बेशर्म का क्या हो जाएगा, शर्म का बेशर्म हो जाएगा। भीरू का क्या हो जाएगा, वीर हो जाएगा। बचा कौन सा, बोलो सर शरीफ, तो बदमाश का क्या विलोम होगा, बोलो सर शरीफ हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। सर आपसे पढ़ना का मेरा उड़िया ग्रामर, यार उड़िया तो नहीं आती मेरे भाई। कह रहा कि यहां देखेंगे आज पुष्पा ने, पुष्पा झुकेगा नहीं, आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया। पुष्पा से बताओ बर्तन धुलवा रहे और पुष्पा कह रहा मैं झुकेगा नहीं साला, और पुष्पा बर्तन धुलवा रहे हो तुम लोग, ये हाल हो गया है। पुष्पा कह रहा मैं झुकूंगा नहीं, दूसरी निकाल रहा है, पुष्पा 2 आ रही है, और ये आप लोग इससे बर्तन धुलवा रहे हो। एसएससी वालों ने पुष्पा से बर्तन धुलवा दिया, कहते अब तो झुकना ही पड़ेगा तुझे, क्योंकि अब बर्तन धुलना है। क्वेश्चन नहीं देखे, अरे देखना चाहिए था, बदमाश का शरीफ होगा। अब कह रहा आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया, कढ़ाई में अभी भी डैश लगा हुआ है। अब कढ़ाई में क्या लगा होगा, तेल, चिकनाहट, खटाई या चिकना, आपको बताना है कढ़ाई में क्या लगा होगा। अब देख लो यहां तुम लोग पुष्पा से बर्तन धुलवा रहे हो, उधर पुष्पा दूसरी निकाल रहा है, पुष्पा कह रहा झुकेगा नहीं साला चाहे कुछ भी हो जाए। सर रतन टाटा की शादी नहीं हुए थे, अच्छा जी, तो मेरे जैसे थे ना, नहीं करी शादी, क्या करते, इतना पैसा था भाई क्यों शादी करें वो। तो बोल सर आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है, कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट लगी हुई है। क्या बोलेंगे, कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट भाववाचक संज्ञा है, अच्छा भाववाचक संज्ञा कह रहा था, तो चिकनाहट लगी हुई है। यहां पे देखो तेल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, मैंने ऊपर देखा नहीं, ये आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। खटाई क्या है, जातिवाचक हो जाएगी, जातिवाचक होगी। चिकना क्या है, ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण, इसको ऐसे भी आप कर सकते थे। चिकनाहट क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ, इसको गद्यांश कर लेते फिर रैपिड फायर की ओर चलते हैं। कह रहा काले लोगों ने, देख रहे हो काले लोगों की बात कर रहा है, मतलब बेइज्जती हमारी भी करके रखेगा। काले लोगों के ना तो जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही डैश का, काले लोगों के जीवन काले लोगों के ना तो जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही डैश का, ना ही उदार का, ना उदास का, ना प्रचार का, ना मृत्यु का। तो काले लोगों के ना तो जीवन का सम्मान ना मृत्यु का, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ मृत्यु आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहेंगे गुरु, कहेंगे सर यहाँ पे आ जाना चाहिए मृत्यु। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, आगे बढ़ेंगे। लिख देता हूं मैं मृत्यु, यहाँ पे ना मृत्यु लिख देता हूं, फिर आगे चलते हैं मृत्यु का। उसके बाद कह रहा उनकी मौत के बाद भी उनका डैश जारी रहता है, मौत के बाद भी उनकी अस्थियां डैश में कैद रहती हैं। कह रहा उनकी मौत के बाद भी उनका क्या, भाग्य, शोषण, मनोहर, भाग्यवान, तो भाग्यवान जारी रहता है, मनोहर जारी रहता है, भाग्य जारी रहता है या शोषण, तो उनका शोषण जारी रहता है। क्या बोलेंगे, यहाँ पे शोषण किया जा रहा है, शोषण। अब आप कहोगे सर काले लोगों का शोषण कैसे जारी रहता है, मौत के बाद भी उनकी अस्थियां डैश में कैद रहती हैं, मौत के बाद भी उनकी अस्थियां घर में, म्यूजियम में, स्कूल में, प्ले घर में। तो भैया अस्थियां कहां सेव रह सकती हैं, म्यूजियम में अस्थियां रखी जाती हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी वाला। यहां क्या कर देंगे, यहां पे म्यूजियम कर देंगे, म्यूजियम, ओहो म्यूजियम, ध्यान से समझिएगा।
उसके बाद क्या कह रहा है, अभी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं ताकि लोग देख सके। इस पूरे डैश पर एक बहुत ही अच्छी डैश बन सकती है, इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे विचित्र पर, इस पूरे भयानक पर, इस पूरे मतभेद पर। तो आप क्या कहोगे, इस पूरे घटनाचक्रम पर क्या बोलेंगे, इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत अच्छी क्या बन सकती है, म्यूजिक, अधिकारी, डॉक्यूमेंट्री, पाठशाला। तो यहां किसी के ऊपर लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। तो पूरी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा वाला ऑप्शन, अरे चलो क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्री। हैंग कर जाता है कभी कभी ये। चलिए तो अब चलते हैं रैपिड फायर की और। हाउ द जोश एक बार बता दो, कितने लोग हैं तैयार, एक बार बताओ, यस लिख के बोल। क्या आप रेडी हैं रैपिड फायर के लिए? जल्दी से यस लिख करके भेज दीजिए अगर आप रैपिड फायर के लिए रेडी हैं। एक बार यस लिख करके भेजिएगा, सभी के सभी जितने लोग हो यस लिख करके भेज दो जल्दी से। और यस भाई साहब की एक मूवी और आ रही है शायद, कौन सी एक मूवी है, देखो क्या नाम है मूवी का सर? असली हीरो तो आप हैं गुरुजी। अरे गुरुजी तो मतलब हम काहे के हीरो, हीरो तो तुम लोग हो, जवान हो, पता है जब जाओगे वर्दी पहनोगे तो किसी हीरो से कम थोड़ी लगोगे। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए और बताइए तत्सम शब्द कौन सा होगा। दही है, उष्ण है, रात है, मंदिर है। स्पीड में आंसर करेंगे सभी लोग। दही का तत्सम क्या होता है, बोले सर दही का तत्सम दधि होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रात का तत्सम क्या होता है, कहेंगे सर रात का रात्रि होता है। बंदर का तत्सम क्या होता है, बोले सर वानर होता है, खूब अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। बचा कौन सा, बोले सर उष्ट्र बचा। उष्ट्र क्या है आपका तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इसका तद्भव ऊंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्पीड में आंसर देंगे, स्लो कोई भी नहीं होगा। एसएससी जीडी एग्जाम कितने शिफ्ट में होता है, देखिए 2022-23 वैसे तो 4 शिफ्ट में होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 2022-23 में 3 शिफ्ट में हो रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 शिफ्ट में होता है। 2022-23 में 73 सेट हुए थे और इसके बाद 2024 में आपके 53 सेट हुए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए कौन सा होगा, बताएंगे। पिछली बार कम लोगों को बुलाया गया था, मतलब एक शिफ्ट में कम लोगों को बुलाया जा रहा था, इस बार एक शिफ्ट में ज्यादा लोगों को बुलाया गया। मछली है, सतसई है, सपत्नी है, लाज है। देखिए लाज का तत्सम क्या होता है, बोल सर लज्जा। ठीक है, कह रहा है इसमें तत्सम आपको पहचानना है, ठीक है ना। सतसई का तत्सम क्या होता है, बोलो सर सप्त सती होता है। क्या बोलेंगे, सप्त सती, सप्त सती सतसई का तत्सम होता है। मछली का तत्सम क्या होता है, बोलो सर मछली का मत्स्य होता है। फिर बचा कौन सा मेरे दोस्त, बचा सपत्नी। सपत्नी तत्सम शब्द है आपका, इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव सौत होता है, याद रखिएगा। या तो सौत बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तू मेरी सौतन है, तो सौतन बोल देते हैं। क्लियर हुआ सभी को, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है उसे नहाने के बाद भोजन किया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले उचित पूर्वकालिक क्रिया पद भरकर वाक्य पूर्ण करें। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया स्टार्ट की जाती है तो वहां क्या होता है, बोल सर वहां पे आपका पूर्वकालिक, पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और ये ट्रिक मैं जो लिख रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा, जहां भी क्रिया के ठीक बाद कर और करके लगा हो वहां क्या होता है, वहां पे आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब कैसे लगेगा तो समझिएगा। उसने नहा कर भोजन किया, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे नहा और उसके बाद लिख देंगे कर। तो नहा कर भोजन किया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये पूर्वकालिक क्रिया बन गई। तो नहा कर, देखो कर लगा है, कर और करके अगर है तो वो पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें लगभग लोगों ने आंसर गलत किया होगा, कुछ लोगों ने आंसर सही किया होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए और यहां से आपका वाक्य स्टार्ट होता है। आराम से 1 मिनट का समय है, आंसर बताइएगा। डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब लोग आंसर बताएंगे इसका। इसमें गलती कहां पे है मेरे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ स्पीड में। अरे ये देखो पेन गिरा है, मतलब ये क्वेश्चन छपने वाला है। किसी बच्चे ने पेड क्लास में कहा था, विनय भैया पेन गिर गया हाथ से, अब ये क्वेश्चन छपने वाला है। और इत्तेफाक ये हुआ कांस्टेबल में हम पढ़ा रहे थे और कांस्टेबल का भैया क्वेश्चन वास्तव में हूबहू क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। कह रहा डॉक्टर ने के कहने पर मैंने, अब पहले बताओ शाम होगी सुबह, तो शाम सुबह गलत लिख गया। आप क्या बोलोगे, सुबह शाम। क्या कहेंगे बच्चे, आप कहोगे सुबह, सुबह शाम, सुबह शाम ऐसे लिखेंगे। मैंने
लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया है। गलती आपकी कहां पे है? बोलो सर गलती यहां पे है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। और डॉक्टर के कहने पर मैंने सुबह शाम सैर पर जाना शुरू कर दिया है। लंबी नहीं लिखोगे कभी आपका चल जाएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होना आम बात है। कह रहा है ये जो है ना वाक्य आपका यहां से जो लिखा है, इसमें आप बताओ कि यहां पे जो शब्द दिया गया है, ये आम जो शब्द दिया गया है, इसका अर्थ क्या होगा? अब देखिए समझिएगा, इसका मतलब वैसे अगर मैं आम की बात करूं तो आम का मतलब क्या होता है? एक तो आम का मतलब होता है मामूली आदमी, एक आम का मतलब क्या होता है? सामान्य आदमी, सामान्य व्यक्ति। एक आम का मतलब होता है पेड़ का फल, भाई पेड़ का फल हो गया, इसको भी आम बोला जाता है। समझ गए? अब कह रहा आम का फल, अच्छी, सभी, सामान्य, तो आप क्या कहोगे? आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होना आम बात है। आम बात का मतलब यहां पे क्या होगा? बोलो सर यहां पे सामान्य बात की बात कर रहा है कि ये तो सामान्य बात है, नॉर्मल सी बात है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। मुझे लगता है सभी का आंसर आ भी गया होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसे क्या कहेंगे? जरा बताओ। तो जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, जो बहुत ज्यादा जानता है, उसे क्या कहते हैं? अनजान बोलेंगे, अजान, अज्ञ, अज या विज्ञ। देखिए अज्ञ का मतलब होता है जो जानकार ना हो। क्या बोलेंगे? जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे अज्ञ कहा जाता है। और विज्ञ का मतलब होता है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो या फिर जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, उसे विज्ञ बोलते हैं या फिर बहुज्ञ भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे इसको? एक्चुअल में तो बहुज्ञ बोलेंगे, लेकिन ऑप्शन में बहुज्ञ नहीं है तो यहां पे क्या करेंगे? विज्ञ कर देंगे। विज्ञ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा प्राणदा के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएंगे। ये शब्द है आपका प्राणदा। प्राणदा का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास। तो यहां क्या कह रहा? प्राण, और उसके बाद कह रहा दा। तो दा का मतलब होता है देने वाली, देने वाली, देने वाली। ठीक है ना? क्या देने वाली भैया? प्राण देने वाली। अब जो प्राण देने वाली हो उसे प्राणदा कहा जाता है। प्राण बोले तो जीवन हो गया, तो जो जीवन देने वाली है ना, जीवन देने वाली दवा, उसे क्या बोलेंगे? कैंसर, उसे प्राणदा कहा जाता है। लगभग लोगों का आंसर मैं देख रहा हूं कि यहां पे गलत आ रहा है। अभी पूछूंगा कितने आए हैं आपके। आज का थोड़ा सा टफ मामला आपको मिलेगा। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त शुद्ध अशुद्ध कौन सा होगा? देखिए समझिएगा, यहां पे किसकी बात कर रहा है बच्चे? यहां पे अशुद्ध की बात कर रहा है। आपको बताना है अशुद्ध कहां पे। एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसको कई बार कर चुके होगे, सभी लोग आंसर बताएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। आप सब सैनिक हो या सैनिक हो? मैंने शब्द क्या पूछा? आप सब सैनिक हो या सैनिक हो? तो आप कहोगे सर हम सैनिक नहीं हैं। फिर क्या है? सर हम सैनिक हैं। हम क्या हैं? हम सर सैनिक बनेंगे। तो ये जो सैनिक शब्द है ये ऐसे लिखा जाएगा। ये तो गलत लिखा हुआ है। तो गलती कहां पे? बोलो सर गलती यहां पे थी, ये वाला सही था आपका। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है अंतेवासी के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएंगे। अंतेवासी का मतलब क्या होता है? अन्य स्थान पर रहने वाला। तो अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। कमेंट करेंगे सभी लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। एक आज सेशन ले रहा हूं 10:30 बजे, सभी को लाइव रहना है उसमें। आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? अंतेवासी का मतलब क्या होगा? तो जो गुरु के समीप रहकर के शिक्षा ग्रहण करता है, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे अंतेवासी कहा जाता है। या जो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है उसे अंतेवासी कहते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। आपको बताना है यहां से लेकर के यहां तक कहां पे अशुद्धि है, जरा कमेंट करके बता दो। किसकी बात कर रहा है बच्चा? अशुद्धि की बात कर रहा है। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। नहीं, अंतेवासी अंत तक रहने वाला नहीं है भैया। अंतेवासी का मतलब होता है ऐसा बंदा जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करे। मान लो अरमान फौजी प्रेमी है, इन्होंने कहा विनय भैया हम तो आपके बगल में रह के, हम आपको गुरु मान लेते हैं, आपके बगल में रह के हम पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। सुशीला कह रही पेन गिरा है, क्वेश्चन आएगा। तो विदेश में मरने पर मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। तो इलाहाबाद भेज दी जाएं, इसके लिए आपको एक शब्द देना है। एसी का रिमोट क्या हो गया यार? एक शब्द देना है और आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलो अब देखो, कह रहा विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियां। तो अस्थियां ये जो है ना, ये गलत है। अगर आपसे कहता अस्थि कैसे लिखते, तो अस्थि ऐसे लिखते हैं। ये तो अस्थि हो गई। ये क्या है? एक वचन है। तो सॉरी, अस्थि गलत लिख दिया मैंने, माफ कीजिए। एक वचन है। अस्थि कैसे लिखते हैं? बोलो सर अस्थि ऐसे, एक वचन हो गई। ठीक है, अस्थियां लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बोलो सर अस्थियां ऐसे लिखेंगे। गलती कहां पे? बोलो सर ये रही गलतियां।
गलती कहां पे बोलो सर, ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि रुग्ण का विलोम क्या होगा, स्पीड बढ़ा दो थोड़ी सी। स्वस्थ होगा, स्थूल होगा, धैर्य होगा, कर्मठ होगा। कर्मठ का क्या होता है बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कर्मठ का आलसी होता है। धैर्य का क्या हो जाए, अधैर्य होता है, अधैर्य बोल देंगे। और स्थूल का क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख दूं आप लोग कहोगे वरना अच्छे से नहीं लिखा, अधैर्य। और स्थूल का क्या होगा, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, सूक्ष्म हो जाएगा। बचा कौन सा, स्वस्थ। तो रुग्ण का मतलब रोगी, स्वस्थ मतलब जो स्वस्थ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, धन्यवाद सुशीला जी। कह रहा मरकट का पर्यायवाची क्या होगा बताएगा। तो मरकट किसे बोलते हैं, कहेंगे सर मरकट वानर को बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपका, कीस बोलते हैं, इसको कीस कहा जाता है। इसको हरि के नाम से भी जाना जाता है। इसको शाखा मृग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, शाखा मृग कहा जाता है। इसको कपि के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, कपि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैंसर बंदर कहा जाता है। पुत्र किसको बोलते हैं, पुत्र बेटा को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मित्र किसको बोलते हैं, सखा को, आपको खूब अच्छे से पता है। मैंने कहा रैपिड फायर में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो सी वाला आंसर आपका राइट हो गया, बाकी तो पूरा एक्सप्लेन करता ही हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताएंगे। गर्दभ होगा, व्योम होगा, गाय होगा, ग्रह होगा। सभी लोग आंसर करेंगे, आपके पास 1 मिनट का समय। जल्दी जल्दी आंसर करो यार, स्पीड में, कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो भैया, 1 घंटा हो गया। क्या बोलेंगे, गर्दभ किसको बोलते हैं, कैंसर गर्दभ कहा जाता है, गधा का ये तत्सम है आपका। व्योम किसको कहते हैं, व्योम आकाश को कहा जाता है। गाय का मतलब आप जानते हो, बचा कौन सा, ग्रह। गेह का मतलब घर होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं। ये रैपिड फायर चल रहा है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। बाकी पूरी क्लास में एक्सप्लेन करता हूं, ये टेस्ट चल रहा है इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहेंगे, अविरा कहेंगे, अबला कहेंगे, असहाय कहेंगे, अकेल्या कहेंगे। अबला का मतलब होता है जो बलहीन स्त्री होती है उसे अबला कहा जाता है। और अवीरा किसे कहा जाता है, बोल सर अवीरा कहा जाता है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जरा बताएंगे सभी लोग। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा बच्चा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दूसरी तरफ देखना, किसी और की चाहत होना, उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना, नाराज होना। तो कह रहा अब तो तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, क्या हुआ, बस तुम्हारा यही प्यार था। लाइक वाला बटन ठोको सभी लोग, ठोक दो लाइक। तो बोले सर उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, कैंसर इसको बोलते हैं आंखें फेर लेना। तुमने मेरी तरफ से आंखें फेर ली, मतलब आप मेरे प्रतिकूल हो गए, आप मेरे विरुद्ध हो गए, आप मेरे से उदासीन हो गए। ठोको लाइक फिर इसी बात पे। क्वेश्चन अगला आ गया आपका, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। पहले एक बात बताओ, ये दिख रहा है सभी को या नहीं दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर टांगू मैं थोड़ा सा, नहीं दिख रहा होगा। अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अभी भी बताओ, अब मत कहना नहीं दिख रहा है, लड़ाई हो जाएगी। अब देखो कह रहा है संसार में डैश यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप, एक प्रकार का पाप है। क्या हुआ उधर, मामला है नहीं क्या, पाप। सर्वाधिक हीन कर्म और आदमी के अंतः बाह्य व्यक्तित्व को एकदम हीन तथा बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। कह रहा कि संसार में दूसरों पर आश्रित होने की बात कर रहा है, यानी स्वावलंबी, परावलंबी, परतंत्र या स्वतंत्र। तो आंसर कौन सा होगा जरा बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में। अरे यार सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि यानी दूसरों पर आश्रित होना, और दूसरों पर आश्रित होना क्या कहलाता है, इसको परावलंबी कहा जाता है। परतंत्र मतलब दूसरे के अधीन है आप, ठीक है। तो यहां पे ये वाला हो जाएगा, परावलंबी बोलेंगे, परावलंबी। क्वेश्चन में ही आंसर है मेरे दोस्त, देखो तो सही से। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि सर्वाधिक हीन कर्म और आदमी के अंतः बाह्य व्यक्तित्व को एकदम हीन तथा बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। परावलंबी की बात कर रहा है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आश्रय आधार देने वाले के डैश बनकर रहना पड़ता है। तो जो पराश्रित और परावलंबी को हमेशा जो आश्रय देता है, तो परावलंबी और पराश्रित हमेशा आश्रय आधार देने वाले के क्या बन के रहते हैं, विवश, नौकर, गुलाम या अधीन। तो या तो गुलाम आएगा या क्या आएगा, बोलो सर या तो गुलाम आएगा या भैया अधीन आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अधीन करेंगे, क्योंकि अधीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे अधीन बनकर रहना पड़ता है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, उनके इशारों पर नाचना ही बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी डैश पहले तो होती ही नहीं है, होने या रहने पर भी इसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। उनकी की बात कर रहा है, उनकी अपनी मर्यादा, तो मर्यादा अस्तित्व, अनिच्छा या इच्छा। तो उनकी अपनी मर्यादा या उनकी अपनी इच्छा,
तो आप कहोगे सर उनकी अपनी इच्छा की बात कर रहा है। पहली बात तो उनकी अपनी इच्छा कोई होती नहीं है जो दूसरों के अधीन है, तो क्या बोलेंगे इच्छा। अब इसको पढ़िएगा, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। तो कह रहा है उनकी अपनी इच्छा पहले तो होती ही नहीं है, पहले तो होती ही नहीं है, होने या रहने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। वह चाह कर भी उसके अनुसार ना तो कार्य ही कर सकता है और ना ही उसे कभी पूर्ण होते हुए देख सकता है। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप और डैश माना गया है। घोर पाप और निकृष्ट माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया, आकृष्ट या विशिष्ट माना गया है। तो विशिष्ट मतलब अच्छा माना गया है, आकृष्ट आकर्षित करने वाला, सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ माना गया है, या निकृष्ट का मतलब होता है बहुत नीच माना गया है। तो पाप अर्थात निकृष्ट माना गया है। तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहां पे निकृष्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया सर। इसके विपरीत स्वाधीनता को डैश का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सब प्रकार से श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। तो इसके विपरीत स्वाधीनता को किसका द्वार माना गया है? स्वाधीनता मतलब आप अपने अधीन हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चे कि स्वर्ग का द्वार इसको माना गया है। स्वाधीनता क्या है? स्वाधीनता स्वर्ग का द्वार है। स्वाधीनता स्वर्ग का द्वार है, पुण्य कार्यों का परिणाम और सब प्रकार से श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह छापना है कि मेरे भाई मुझे बताओ 20 में से कितने आए हैं आपके। एकदम ईमानदारी से सत्य सत्य बताना, एकदम ईमानदारी से सच सच बताना। 20 में से कितने किए? गुरुजी पंजाब स्टेट और मेरे 18.23 नंबर ज्यादा है। हो गया सिलेक्शन, फिजिकल अगर निकल गया आपका, बहुत है 18 पॉइंट, 100% बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 वाला नहीं बताया। उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना, आंखें फेर लेना, मतलब आप विरुद्ध हो गए एक तरीके से। चलिए, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना। पिया, प्रेम, प्रिय या प्यारा, प्यार। होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है जी। उसके बाद 20 में से कितने आए हैं आज? 16। आज एक नंबर वही कम हुआ है, वो वाला जो क्वेश्चन था एक मैंने बताया था, ये वाला गलत हुआ होगा। 16, 17, अच्छा 1 के 14 है, गुजरात से हैं रिंकी सोनकर जी।